हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए, आज हम लोग को डिस्कशन करना क्या था? सेरिबेलम और मेडुला। लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने नर्व्स डिस्कस किया था और अवर ब्रेन के ऊपर डिस्कशन किया था, और ये बताया गया था कि ब्रेन में हमारे 3 पोर्शन होते हैं, जिसको कहते हैं सेरिबेलम और मेडुला। ठीक है, उसमें हम लोग को आज पढ़ना क्या है कि सेरिबेलम क्या होता है और सेरिबेलम और फिर मेडुला क्या होता है। तो सेरिबेलम बच्चों हमारे ब्रेन का सबसे आगे का जो पोर्शन होता है, हिंड ब्रेन, ये फोर ब्रेन जो होता है ये होता है। ठीक है, तो फोर ब्रेन में जो ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो होता है वो हमारा होता है सेरिबेलम। ठीक है, हमारे ह्यूमन ब्रेन में 1.4 kg हमारे ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है, उसमें से 85% हमारा किसका वेट होता है? सेरिबेलम का होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा कितना होता है, कितने केजी का होता है? 1.4। ठीक है, उसमें 85% ऑफ ह्यूमन ब्रेन होता है, और जो पोर्शन होता है हमारे सेरिबेलम का, वो यहाँ से हमारे फोरहेड से लेकर के और यहाँ बैक तक, यहाँ तक का होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे अंदर जो जितनी भी इंटेलिजेंसी होती है, यानी इंटेलिजेंसी की कैपेसिटी होती है, लर्निंग पावर की कैपेसिटी होती है, और जो हमारी जजमेंट करने की कैपेसिटी होती है, वो हमारी सेरिबेलम से हमको मिलती है। ठीक है, कि हमें किस हिसाब से हमारी इंटेलिजेंसी कितनी हमारी स्किल है, किस तरीके से हमें पढ़ना है। दूसरी है हमारी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, हम थोड़ा पढ़ पाएंगे तो हमें ज़्यादा लर्न होगा, या ज़्यादा इकट्ठे पढ़ लेंगे तो हमें ना उसके कितना टाइम टेबल के हिसाब से किस तरीके से पढ़ेंगे, फिर जजमेंट की क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ नहीं बेटर है, ये सारी चीज़ें हमें सेरिबेलम से मिलती है। तीसरी बात जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा जो सेरिबेलम का है वो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि इसमें लेफ्ट सेरिबेलम और राइट सेरिबेलम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, इधर और एक इधर। ठीक है, ये हमारा राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया। तो 2 हेमिस्फीयर सेरिबेलम में ये डिवाइड होता है। ठीक है, और हमारा जो सेरिबेलम है वो ग्रूव्स होता है, उसमें गड्ढे होते हैं, रिंकल्स होती है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि ये यहाँ से डिवाइड है। ठीक, चौथी बात जो हमारे बच्चों को मैं बता रही हूँ कि जो हमारे एनिमल्स का सेरिबेलम होता है और जो हमारे ह्यूमन का जो सेरिबेलम होता है, तो ह्यूमन का सेरिबेलम एनिमल्स के उससे कंपैरिजन में बड़ा होता है। इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसके पास सोचने की क्षमता होती है, इस वजह से ये बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम जो होता है बच्चों, वो हमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करता है, हमारी मस्कुलर मूवमेंट को कैसे, हमारी मस्कुलर मूवमेंट कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, किसी से कैसे कोरिलेट होंगी, फिर दूसरी कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे कहीं मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, आगे गड्ढा है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर मान लीजिए वो कंट्रोल करने की हमारे ब्रेन से मैसेज नहीं आएगा, तो हम क्या कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, हम गड्ढे में गिर जाएंगे। ठीक है, तो मैसेज से ये जो आता है हमारे ब्रेन से, ये जो एक्टिव करने के लिए कि हाँ आगे कुछ है, हमें रुक जाना चाहिए, दैट इज़ द कंट्रोल मस्कुलर मूवमेंट, जो हमारा काम होता है सेरिबेलम। ठीक है, ये थोड़ा सा उससे छोटा होता है। ठीक, दूसरी बात ये होती है कि अगर मान लीजिए कोई क्या कहते हैं जर्क वगैरह होता है, तो हमारा सेरिबेलम उसको रोक लेता है। ठीक, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल नहीं करेगा, तो हम लोग एज ए पपेट आप समझ रहे हो, जैसे कठपुतलियाँ कि हाँ वो कैसे कर रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पैरालाइज अटैक हो जाता है, तो हमारे पास ये पावर नहीं रह पाती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस सिचुएशन में कैसे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पास नहीं रह पाता। ठीक है, तो उस वजह से हमको कुछ नहीं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? जस्ट लाइक ए पपेट। ठीक है, तो हमारा जो सेरिबेलम है वो इसको कंट्रोल करता है और फिर हमारी बॉडी को अच्छे से मूवमेंट देता है। अगर अचानक से कोई जर्क वगैरह हो जाता है, तो हमारा जो हमारी बॉडी है वो उसी तरीके से बिहेव करने लगती है, जस्ट लाइक अ पपेट। फिर दूसरी बात है फंक्शनल, ये हमारा फंक्शनल क्या कहते हैं, फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती है, जितनी भी फंक्शनल प्रॉपर्टी होती है। तीसरा है हमारा मेडुला। मेडुला जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो कि यहाँ पे होता है। ठीक है, मेडुला क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो सबसे नीचे यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे होता है। इसको हम स्टेम ऑफ ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपके से पूछा जाए कि स्टेम ऑफ ब्रेन क्या होता है, तो आप मेडुला को बता सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के कहाँ पे होता है? जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर होता है। और दूसरी बात, ये तब भी काम करता है जब हम सोते रहते हैं। मतलब मेरे कहने का है कि ये इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है। इनवॉलेंट्री एक्शन मैंने आपको जब ब्रेन पढ़ाया था तो मस्कुलर सिस्टम बताया था, तो उसमें
वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स बताई थी। तो इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और वॉलेंट्री मसल्स वो होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। तो जैसे हमारा क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, या क्या कहते हैं रिस्पिरेशन होता है, या डाइजेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इसमें कंट्रोल में नहीं होती, यानी ये इनवॉलेंट्री एक्शन होती है जो किसके अंडर में आती है, मेडुला के कंट्रोल में आती है। मेडुला उसको कंट्रोल करता है, और ये मेडुला जो हमारा होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन के अकॉर्डिंगली आता है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, सेरिबेलम मेडुला। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि जो ये ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम मेडुला, ये अलग अलग, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। सेरिबेलम का क्या होता है फंक्शन? पहली बात तो ये कि ये ह्यूमन ब्रेन का 85% जितना भी पोर्शन होता है, 1.4 kg का अगर हमारा ब्रेन है तो उसमें लगभग 85% किसका होता है, सेरिबेलम का। मतलब सबसे बड़ा पार्ट हमारा सेरिबेलम का ही होता है। उसके बाद जितनी भी इंटेलिजेंसी और लर्निंग जजमेंट पावर होती है वो हमारे सेरिबेलम के पास से होता है। तीसरी बात ये कि लेफ्ट जो हमारा सेरिबेलम होता है वो 2 पार्ट्स में, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में होता है, ठीक, ये 2 होता है। और उसमें जो क्या कहते हैं ग्रुप्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये डिवाइडेशन हमको पता चलती है कि कहाँ से क्या है, ठीक। और चौथी बात ये बताई थी कि एनिमल्स के जो सेरिबेलम होते हैं वो एनिमल जो ह्यूमन बीइंग के सेरिबेलम से छोटे होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने की, ठीक है, थिंक करने की पावर होती है। तीसरी जो दूसरा हमारा क्वेश्चन था वो सेरिबेलम था, और सेरिबेलम क्या होता है, वो फंक्शनल प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, वो हमें कोऑर्डिनेट करता है, हमें कंट्रोल करता है, कैसे हमें वर्क करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये इससे थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, और ये हमारे जस्ट नीचे सेरिबेलम के यहाँ पर। तीसरा पॉइंट हमारा था मेडुला। मेडुला स्मॉल पार्ट होता है, इसको ब्रेन ऑफ स्टेम भी कह सकते हैं, स्टेम ब्रेन कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ स्टेम भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर होता है, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर भी होता है, और ये इनवॉलेंट्री एक्शन को मोटिवेट करता है। जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो इसके अंडर में आते हैं, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे मेडुला के अंदर आती है। तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। अभी ये आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, आप इसको अच्छे से समझिएगा। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिएगा, और मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैम मुझे इस टॉपिक में ये दिक्कत आ रही है, जिससे मैं आपको जब मैं डाउट सेशन स्टार्ट करूँ इस चैप्टर का तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो आप मुझे वो चीज़ बता दीजिएगा, ठीक है ना। अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो स्पाइनल कॉर्ड का डिस्कशन करेंगे और रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर करेंगे। फिर हम लोग दूसरा जो टॉपिक आएगा उस पर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा मुझसे। गुड नाइट।